हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 4 बजे और अलार्म मैंने दूसरे वाले रूम में रखा था। एक्चुअली क्या है कि आजकल ठंड बढ़ गई है, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ ये है कि मेरा जो ये वाला रूम है जहाँ पर मैं पढ़ाई करती थी, यहाँ पर मैंने स्टडी टेबल भी रख लिया है और मुझे एक चौकी भी मिल गई थी। और चौकी के साथ क्या होता है ना, उस पर हम दोनों लोग नहीं सो पाते हैं, वो सिर्फ सारवी भर का ही होता है, तो बिस्तर मुझे नीचे ही लगाना पड़ता है। और अभी ठंड भी स्टार्ट हो गई है तो मुझे एक चौकी और ले आनी है, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हस्बैंड आ जाएंगे उसके बाद ही फिर चौकी आ पाएगी, क्योंकि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैंने दूसरे वाले रूम में बिस्तर लगा दिया था, क्योंकि यहाँ पर बार बार बिस्तर लगाओ उठाओ और सारवी के फ्रेंड्स भी आ जाते खेलने के लिए, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। पहले गर्मी थी तो बेडशीट वगैरह वॉश कर दो, सूख जाता था, बट अभी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैंने वहीं पर लगाकर बिस्तर छोड़ दिया है, क्योंकि उधर अब कोई बहुत ज़्यादा काम रहता नहीं है। रूटीन भी अब फिक्स ही हो गया है सारवी के स्कूल जाने से, तो फिर इस ऐसे ही मतलब मैनेज हो जा रहा है। तो फिलहाल मैं पढ़ने बैठ गई थी और सुबह मैंने पॉलिटी का रिवीजन किया था लगभग 1.5 घंटे। उसके बाद सारवी उठ गई थी तो फिर मैं भी जाकर सो गई थी। और दोबारा सो जाने के बाद पता ही नहीं चलता है कि टाइम कब बीत गया। तो फिलहाल मेरी आंख खुली है लगभग 7:15 बजे के आसपास, और फिर मैं आ गई थी किचन में सारवी का लंच प्रिपेयर करने। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि सारवी के लिए मैं सुबह खाकर जाने के लिए दाल रोटी बनाती हूँ, तो यहाँ पर मैं दाल रख रही थी और उसी में मैंने आलू भी डाल दिया था। सोचा आलू के पराठे बना दूँगी, फिर मैंने बाद में सोचा कि पता नहीं खाएंगी कि नहीं खाएंगी, और फिर मैंने एक आलू का पकौड़ी मतलब बनाकर सारवी को लंच में दिया और दाल रोटी बना दिया था खाकर जाने के लिए। मुझे भी खांसी आ रही है, इसलिए लगातार बोलते टाइम मेरी थोड़ी सी सांस फूल जा रही है, माइंड मत कीजिएगा आप लोग। और मुझसे किसी ने पूछा था सीटेट के लिए कि जो फ़िल्टर सीरीज़ है सनी सर की, उसको मैंने पूरा कंप्लीट किया था। तो हाँ, मैंने उसका जो स्टार्टिंग का कुछ वीडियोज़ है उसके मैंने नोट्स भी बनाए थे, मैं उस टाइम आप लोगों के साथ शेयर भी करती थी। और उसके बाद के मैंने वीडियोज़ जैसे रिपीटेड टाइम देखे थे, मैंने उसका नोट्स नहीं बनाया था, मैंने वो सीरीज़ पूरी कंप्लीट की थी। लास्ट में कुछ वीडियोज़ मेरे छूटे थे, क्योंकि नई सीरीज़ स्टार्ट हो गई थी तो फिर उस पर भी दिमाग था, फिर सीडीपी भी पढ़ना होता था, एंड गर्मी थी, बच्चा है तो पता ही है कुछ ना कुछ लगा ही रहता था। तो फिलहाल पास तो हो ही गई मैं किसी तरह, तो ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए। फिलहाल अभी तो एग्ज़ाम आ गए हैं तो थोड़ा प्रेशर तो फील होता ही है, बट जितना कर सकते हैं उतना ईमानदारी के साथ करिए। आप वो वाली सीरीज़ देख लीजिए, अगर साथ ही साथ आप नई वाली सीरीज़ भी सुनते रहिए काम करते टाइम या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो साथ ही साथ अगर ये सब कंप्लीट कर लेंगे ना तो आप लोगों का सीटेट निकल जाएगा। सीटेट बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। जब तक नहीं हो रहा है, मतलब पास नहीं हो जा रहे हैं, तब तक लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, बट सच में अगर आप ईमानदारी के साथ 3 घंटे भी डेली पढ़ ले रहे हैं ना सीटेट के लिए, लेकिन वो जो आप 3 घंटे दे रहे हैं ना, वो पूरा एकदम ऑनेस्ट होने चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं तो हाँ, आप सिर्फ पढ़ ही रहे हैं। क्योंकि हमारे साथ क्या है ना कि जैसे हम हाउसवाइफ हैं, हम ससुराल में हैं या फिर कहीं भी हैं, अगर हमारा बेबी है ना तो माइंड हमारा कंसंट्रेशन नहीं बना पाता है, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल रही होती हैं, तो दिमाग एक जगह स्थिर हो ही नहीं पाता है, चाहकर भी नहीं हो पाता है। मैं ये सारी चीज़ें फील करती हूँ, इसलिए मैं बता भी रही हूँ। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा अगर कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ लेंगे ना तो अभी भी एनफ टाइम है, सीटेट का एग्ज़ाम निकल जाएगा। यहाँ पर मैं सारवी को स्कूल ड्रॉप करके आ गई थी और मैं चाय बनाई अपने लिए, और जो सारवी के लिए पकौड़ी बनाया था, तो एक आलू में भी बनाओ तो मतलब दोनों जन भर का हो जाता है, तो थोड़ा बचा था तो मैं भी पकौड़ी खा ली थी और चाय पी ली थी। और आज मैं अभी नहाई नहीं, क्योंकि कल रात को भी सारवी ने वॉमिटिंग कर दिया था, जो पतला वाला ब्लैंकेट है उस पर, तो उसको मैंने भिगा दिया था। मैंने सोचा थोड़ी देर वो फूल जाता है फिर मैं वॉश कर लूँगी। तो मैं यहाँ पर बैठ गई थी पढ़ने के लिए, और अभी मैं यहाँ पर पॉलिटी पढ़ रही हूँ। और पॉलिटी में मैं आज करण सर की एक वीडियो है जो कि खान सर के चैनल पर पढ़ाते हैं पॉलिटी, उसमें सारे आर्टिकल्स एक वीडियो में 3-3.5 घंटे की वीडियो है, उसमें सर ने करा रखा है। तो वहाँ से मैं 1 से मतलब आर्टिकल 1 से आर्टिकल 50 तक के सारे आर्टिकल्स आज लर्न करूँगी। और साथ ही साथ मैं पेपर मंगा रखी थी, ये जो A4 शीट आता है, तो इस पर मैं नोट्स भी बना ले रही हूँ, ताकि मुझे जब भी रिवीजन करना हो तो मैं ईज़िली रिवीजन कर पाऊँ।
वैसे मैंने पॉलिटी एक बार कंप्लीट कर ली है, एक बार मैंने ऐसे रफली पढ़ा था, दोबारा मैंने अच्छे से पढ़ लिया है एंड अब ये थर्ड टाइम मेरा रिवीजन हो जाएगा एंड चीज़ें बहुत अच्छे से मुझे समझ में भी आने लगी हैं। फ़िलहाल आज जब मैं ये 1 से 50 तक के आर्टिकल्स लर्न कर रही थी और नोट्स बना रही थी, तो साथ ही साथ मैं जो जैसे कुछ आर्टिकल्स हैं जिनके सब क्लॉज भी हैं, तो वो सब भी मैं समझते चल रही थी। वहाँ पर सर ने समझाया था, बट जो मेन आर्टिकल्स हैं मैं वही नोट कर रही थी कि जैसे 33 आर्टिकल, 34, 35 ये सब मैंने नहीं नोट डाउन किया है। 2-3 आर्टिकल, 2-3 क्या मतलब 4-5 आर्टिकल छोड़कर मैंने 1 से 51 तक के आर्टिकल्स नोट किए हैं और इसमें संविधान के हमारे पूरे भाग 4 तक की चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। जैसे कि भाग 1 में संघ और संघ राज्य क्षेत्र हैं और दूसरे में नागरिकता है, तीसरे में मौलिक अधिकार है और चौथे में मतलब भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो ये चारों चीज़ें बहुत अच्छे से सर ने समझा रखा है और साथ में ये जो महेश कुमार वर्डवाल की मैंने बुक बताई थी आप सभी को, इसमें भी बहुत ही डिटेल्स में सारी चीज़ें अच्छे से बताई गई हैं। तो मैं लिख रही थी और जो मुझे नहीं समझ आ रहा था तो मैं बुक से भी देख ले रही थी, तो मेरा ये नोट्स प्रिपेयर हो गया था और बहुत अच्छे से ये सब मैंने लर्न भी कर लिया था। उसके बाद मैंने ब्लैंकेट भिगाया था, मैंने आप लोगों को बताया, तो वो मैं धोने के लिए चली गई थी। सारवी का 1-2 शूज़ भी था, वो भी वॉश करना था, फिर मुझे नहाना भी था, तो वो सब मतलब मैं वॉश करके डाल दी थी। उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया और फिर नहाकर फिर मैं गई सारवी को लेने के लिए। रोज़ मैं सारवी को ड्रॉप करके आती हूँ तो तभी मैं नहाना धोना अपना कर लेती हूँ, बट आज मुझे लास्ट में नहाना था इसलिए 10-15 मिनट में लेट हो गई थी। लेट क्या, जैसे 12:45 बजे तक का स्कूल रहता है तो मैं 12:30 बजे तक मोस्टली स्कूल पहुँच जाती हूँ, बट आज मैं पूरे 12:45 बजे स्कूल गई थी। ये पहले से रेडी थी बैग वगैरह हैंग करके अपना, और मुझे लग रहा है कि इनका मन भी नहीं लग रहा था, ये मेरा वेट कर रही थी और मुझे बहुत बुरा लगा। और मैं कल से कोशिश करूँगी कि सारे काम बाद में हो, पहले सारवी को 12:30 बजे टाइम से मैं घर ले आऊँ। फ़िलहाल घर पे ले आने के बाद मैंने उनको हैंड वॉश वगैरह करवाया, ड्रेस चेंज कराया और यहाँ पर मैं खाना मतलब हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, और खाना सारवी खाई नहीं तो फिर मैं उनको यहाँ पर दूध पिला रही थी। और दूध पिलाने के बाद फिर सारवी खुद से बैठ गई कि मुझे कलर करने के लिए मिला है, मुझे कलर करना होगा। तो यहाँ पर ये अपना इनको मैंगो बना कर दी थी मैम, उसको कलर कर रही थी और तब तक लाइट भी चली गई। और थोड़ी देर बाद इधर उधर करने के बाद फिर सारवी सो गई थी। और यहाँ पर मौसम जैसे थोड़ा सा अब ठंडा हो गया है तो गलन जैसा फील हो रहा था, तो मैं भी अपना स्वेटर वगैरह मतलब स्वेटर क्या मतलब जो फुल टी शर्ट है वो डाल ली थी और सॉक्स भी पहन लिया था। अब यहाँ पर बैठकर मैं हिंदी का रिवीजन कर रही हूँ, जो कि पीछे मैंने विलोम शब्द पढ़े थे और दोबारा मैंने फिर उसको कभी भी रिवाइज नहीं किया था, तो अब आज मैं उसका रिवीजन कर रही हूँ। कोई मुझसे पूछ रहा था कि आरओ का पेपर अब कब होगा, अब कौन सी डेट पड़ी है, तो मुझे नहीं पता। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 22 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हमारा होने वाला था वो पोस्टपोन हो गया और अब नई डेट जब तक आएगी नहीं तब तक कुछ भी क्लियर नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब इससे ज़्यादा टाइम किसी एग्ज़ाम में नहीं मिल सकता है और सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दीजिए, जो कि मैं भी कर रही हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ें अगर हम न्यूज़ वगैरह देखते बैठेंगे ना तो आजकल इतना प्रोटेस्ट हुआ पीछे, तो थोड़ा सा तो माइंड डिस्टर्ब हो ही जाता है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, फिर हमारा माइंड भी जैसे रिलैक्स करने लग जाता है कि ठीक है जब होगा तब देखा जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं, एग्ज़ाम तो होगा ही और जितना भी मतलब टाइम मिल रहा है ना ज़्यादा से ज़्यादा उसे यूटिलाइज़ करने का ट्राई करिए और डेट के चक्कर में तो मैं बोलूँगी बिल्कुल भी मत पड़िए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।